एक्सक्यूज मी, एक्सेल की फर्स्ट क्लास में अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस को सीख लिया या अच्छे से समझ लिया तो सच मानिए आप 50% एक्सेल सीख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल को बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से सीख और समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस। आप देख रहे हैं स्किल मेड इजी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेड इजी को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस एक्सेल में किसी सेल को फिक्स और स्थिर करने का तरीका है। सरल भाषा में अगर हम बात करें, एक्सेल के अंदर जब आप किसी सेल को लॉक करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। कितनी बार आपने देखा होगा जब आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं या कॉपी करते हैं तो जो सेल का एड्रेस है वो चेंज नहीं होता। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि वहां पर सेल को लॉक किया गया है, वहां पे एब्सोल्यूट रेफरेंस को अप्लाई किया गया है। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस लिखने के लिए डॉलर साइन का उपयोग होता है। अगर आप एक्सेल की शीट पर अगर डॉलर का साइन देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर यूजर ने एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज किया है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे पहचानते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस की पहचान। एब्सोल्यूट रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगता है। इसका मतलब है कॉलम भी फिक्स और रो भी फिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल का रेफरेंस है A1, तो A से पहले डॉलर है एंड 1 से पहले डॉलर है। A यहाँ पे कॉलम है और 1 यहाँ पे रो है। इसका मतलब है कि A1 लॉक है। अगर किसी भी सेल में आप इस तरीके से डॉलर्स को देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहां पर सेल को लॉक किया गया है। अब सवाल आता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को कब यूज करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब किसी फॉर्मूले को एक ही सेल से बार बार यूज करना हो, मतलब किसी फॉर्मूले को एक ही सेल से बार बार कैलकुलेशन कराना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे टैक्स रेट, कमीशन, फिक्स डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट रेट। कहने का सिंपल सा मतलब है, जब बहुत सारी रोज या कॉलम्स को पर्टिकुलर एक ही सेल से मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कराना हो तो उस केस में आप यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस का। एक्सेल में हम तीन प्रकार के सेल रेफरेंस यूज करते हैं। पहला है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। तो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि एक्सेल में सेल के तीन तरह के रेफरेंस होते हैं। पहला है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। इन सभी रेफरेंस को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस में फॉर्मूला कॉपी या ड्रैग करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है। यहाँ पर नॉर्मली आप जिस तरीके से एक्सेल यूज करते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि आप रिलेटिव रेफरेंस का यूज करते हैं, जहां पे जब भी आप दो सेल को मल्टीप्लाई, प्लस या डिवाइड करते हैं तो सेल का जो रो एंड कॉलम है दोनों ही अपने एड्रेस को बदलेंगे। चलिए आइए एक प्रैक्टिकल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉलम बी में प्राइस है और कॉलम सी में डिस्काउंट। अब मुझे कॉलम बी को मल्टीप्लाई करना है कॉलम सी से, इससे हम निकालेंगे डिस्काउंट प्राइस। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू पुट किया, देन यहाँ पे 100 पर क्लिक किया, देन मल्टीप्लाई 10%, देन एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे B3 मल्टीप्लाई C3। जब हम इसको ड्रैग करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेल्स के एड्रेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पे अमाउंट निकालने के लिए हम प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट प्राइस को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल के एड्रेसेस हैं वो सभी जगह क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस। नंबर 2,
एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में सेल को पूरी तरीके से लॉक किया जाता है। तो चलिए आइए प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को भी समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास प्राइस है। अब इन सभी सेल्स के जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं 10%, मतलब इस वाली सेल से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करें, जैसे कि इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, तो यहाँ पे B4 मल्टीप्लाई C3 है। एंटर प्रेस करने पर आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। पर जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बाकी आंसर गलत हैं। अब ये आंसर गलत क्यों है? देखिए यहाँ पर जो 100 की मल्टीप्लाई 10% से है, जो बिल्कुल ठीक है, पर आप बॉटम में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 200 की मल्टीप्लाई 10 से हो रही है, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो 300 की मल्टीप्लाई 2000 से हो रहा है, जिसकी वजह से सभी आंसर्स गलत आ रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें अप्लाई करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस से। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। आपको 10% को लॉक करना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है? इक्वल टू पुट करना है, देन आप यहाँ क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10% पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको 10% को लॉक करना है। इसके लिए अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कॉलम से पहले भी यहाँ पे डॉलर है एंड रो से पहले भी यहाँ पे डॉलर है। अगर इस तरीके से डॉलर्स को आप देखते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहां पे सेल को पूरे तरीके से लॉक किया जाता है। अब आप एंटर प्रेस करेंगे, देन सिंपली इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सभी आंसर्स ठीक हैं। अगर आप 50 पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 500 का मल्टीप्लाई 10% से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉक हो गया है। पे निकालने के लिए आप इक्वल टू पुट करेंगे, प्राइस माइनस डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे एंड सिंपली इसे ड्रैग कर लेंगे। अब सपोज यहाँ पर डिस्काउंट 100% है तो आप देखेंगे पे जो है वो 0 हो गया है, और अगर डिस्काउंट 50% है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% हो गया है। तो होप सो आप समझ पाए होंगे कि एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो तीसरा रेफरेंस है वो है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर रो या कॉलम में से एक फिक्स हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1, कॉलम फिक्स। अगर सपोज यहाँ पर A1 सेल है तो A यहाँ पे क्या है? कॉलम है, तो जो डॉलर है वो कॉलम से पहले है। इसका मतलब है कॉलम फिक्स रहेगा और रो चेंज होगी। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं रो फिक्स, रो फिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे A1 सेल का एड्रेस है और डॉलर रो से पहले है, मतलब फ्रंट ऑफ रो है, तो यहाँ पे रो फिक्स रहेगी और कॉलम चेंज होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मिक्स रेफरेंस क्या होता है। मिक्स रेफरेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, मुझे 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, इन सब का टेबल निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। तो यहाँ पे मुझे इस 1 का मल्टीप्लाई इन सबसे कराना है। तो सिंपली पहले मैं क्या करूंगा? इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल करूंगा, मतलब यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे जो 1 का मल्टीप्लाई होगा वो 2 से होगा, और देन मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2। पर जब मैं इसको नॉर्मली ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जो आगे के रिजल्ट है वो गलत है। अब वो गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस 1 की मल्टीप्लाई इन सबसे होनी थी, पर हुआ क्या? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, और देन 720 में यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 120 की मल्टीप्लाई 6 से हो रही है, जिसकी वजह से ये आंसर्स गलत हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जो ये आपका कॉलम है, ये कॉलम भी साथ साथ मूव हो रहा है। हमें इस कॉलम को लॉक करना होगा। तो इसको लॉक करने के लिए जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया A2, तो ये हमारा A कॉलम है, इसको लॉक करना है कि आगे की तरफ मूव ना हो। तो यहाँ पे मैं शुरू में लगा देता हूँ डॉलर, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम को कर दिया है डॉलर लगा के लॉक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको ड्रैग करूंगा। जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे कि टेबल एकदम सही है। बट यहाँ पे एक चीज और है, जब मैं इसे बॉटम की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे सभी आंसर्स गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होनी थी, 2 की 2 से होनी थी, 3 की 2 से होनी थी एंड 6 की भी 2 से होनी थी। पर हुआ क्या? यहाँ पे 240 की मल्टीप्लाई 6 से हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, पहले वाला डॉलर हम रिमूव कर देते हैं, तो ये जो एड्रेस है हमारा
ये है B1। तो यहाँ पे B क्या है, कॉलम है, 1 क्या है, रो। तो रो अपने आप को चेंज कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी रो है वो है, रो हमारी क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैं रो को लॉक कर दूंगा, देन एंटर प्रेस कर दूंगा और सिंपली इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 12 6 12 6 2 12, तो यहाँ पे ठीक आया है। और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी डॉलर लगा दूंगा क्योंकि मुझे इसको कॉलम वाइज भी ड्रैग करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐसे ड्रैग किया, देन इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर लिया, देन मैंने इसको ऐसे भी ड्रैग कर लिया। तो आप देखेंगे हमारा टेबल ऐसे भी ठीक आ रहा है और हमारा टेबल इस तरीके से भी ठीक आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। होप सो आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं और बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जब भी आप एक्सेल में डॉलर देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेल को लॉक किया गया है या कॉलम को लॉक किया गया है या रो को लॉक किया गया है। इट मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंस, इट मीन्स लॉक। और लॉक करने का जो सिंबल है वो है डॉलर। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सेल है A1। अब यहाँ पे जो A है वो क्या है, कॉलम, और 1 क्या है, रो। अगर डॉलर कॉलम से पहले है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉलम एब्सोल्यूट। अगर यहां पर जो डॉलर है वो रो से पहले है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 1 रो है इसको लॉक किया गया है, तो इसे बोलेंगे रो लॉक। और अगर डॉलर कॉलम से पहले भी है और देन यहाँ पे रो से पहले भी है तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहां पर सेल को लॉक कर दिया गया है। इट मींस अगर डॉलर फ्रंट ऑफ कॉलम है तो कॉलम लॉक है, अगर डॉलर फ्रंट ऑफ रो है तो रो लॉक है, और अगर डॉलर कॉलम से भी पहले है और रो से भी पहले है, मतलब फ्रंट ऑफ कॉलम एंड फ्रंट ऑफ रो है, इट मींस वहां पर सेल को लॉक किया गया है। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में।